ये पठान के आलू वाले पराठे तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट है और मेरा तो ये हाल है कि मैं फैंसी रेस्टोरेंट से ज्यादा स्ट्रीट फूड एंजॉय करती हूँ। यार मैं ना कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ, पर आई एम स्टिल गोना शेयर माय कैजुअल मेकअप लुक। तो उसके लिए सबसे पहले निविया का लोशन बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन और ये अच्छा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। उसके बाद आई यूज फिट मी फाउंडेशन। मुझे इतना ज्यादा ओपन पोर्स का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं प्राइमर वैसे स्किप कर देती हूँ कभी कभी। और मैं सच्ची बताऊँ एक बात, अगर आपकी स्किन अच्छी है और आप फाउंडेशन अच्छी तरह सेट कर लेते हैं तो हर फाउंडेशन ही बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद बस मैं इसको हाथ से ही ब्लेंड कर लेती होती हूँ और वो हाथ से ही बहुत अच्छी सेट हो जाती है। इसीलिए तो मैं सबको कहती हूँ कि यार यू शुड फोकस ऑन योर स्किन केयर। बस फिर आपने हाथ से अच्छी तरह फाउंडेशन को सेट करना है। आई एम यूजिंग अ ब्रश, लेकिन आप किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको इजीली सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल लुक है, कंसीलर वगैरह या कलर करेक्टर सारा कुछ स्किप कर देती हूँ। आफ्टर दैट मैं फिटमी का ही पाउडर यूज कर रही हूँ। फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लगाने के बहुत से फायदे होते हैं। एक तो वो उसको स्मूथ लुक देता है, दूसरा बहुत हद तक वो ट्रांसफर प्रूफ भी हो जाती है, और तीसरा ये कि किसी हद तक स्वेट प्रूफ भी हो जाता है। बस फिर ब्रश से फैला के अपने दिल को तसल्लियां दे रही हूँ मैं। और वो जो पठान की लोकेशन है ना यार, वो टी चौक पे बैठता है और वो बिल्कुल छड़ों वाला पॉइंट है। हम तो इसके नेक्स्ट गली में जो है ना टेबल चेयर्स लगवा लेते हैं, लेकिन उनके पराठे वाकई बहुत मजे के हैं। और मेकअप में बंदा हर चीज स्किप कर सकता है, लेकिन मैं कंटूरिंग नहीं स्किप कर सकती। अब हर किसी के फेस स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो आपने अपने चेहरे पे सिर्फ वो कुछ करना है जो आपको सूट करता है। अब मैं काजल लाइनर में बिल्कुल नहीं लगाती, मुझे ऐसे लगता है मेरी आंखें छोटी हो जाती हैं। और कुछ लोग ग्लास में लगाते हैं, पर आई लव ब्लश एंड अ लॉट ऑफ ब्लश, इसीलिए तो मैं इतने शौक से टिंट वगैरह लगाई रखती हूँ। और ये शी ग्लैम का लिक्विड ब्लश है, मैंने शीन से ऑर्डर किया था। मेरे पास इसका रोज शेड है और ये इतना मजे का लगता है, मींस ये कि बस इसको लगाने का मजा ही अलग है। और मुझे ना अभी भी शीन से डिलीवरी मंगवाते हुए ना बड़ा रिस्क लगता है। अभी मेरी चीजें निकालने बीच में से फिर मैं क्या करूंगी। मुझे ब्लश एंड टिंट इतना पसंद है, इवन व्हेन आई वॉश माय फेस एट नाइट उसके ऊपर भी मैं टिंट लगा के सोती हूँ। एंड फॉर माय आईज मेकअप आई लव ऑरेंज कलर, मतलब डजंट मैटर मैंने कोई भी कलर का सूट पहना हुआ है। ऑरेंज इतना न्यूट्रल शेड होता है कि वो हर किसी के साथ चला जाता है। लाइक यार ऑरेंज नहीं, वो पीच सा शेड होता है। एंड फॉर मी कर्लिंग आईलैशेस इज अ मस्ट। इसके बाद मैं आंखों पे कैस्टर ऑयल तो लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि एक तो ये इतनी थिक कंसिस्टेंसी में होता है कि ये इतनी प्यारी शाइन देता है, इसके साथ साथ आईलैशेस भी ग्रो करती हैं। बस फिर यू कैन अप्लाई मस्कारा। और आईज को थोड़ी सी डेप्थ और शेप देने के लिए मैं ब्राउन आई शेडो यूज करती हूँ, और लोअर लैश लाइन पे हाइलाइटर इज आल्सो अ मस्ट। और इन 2-3 चीजों से आप नोटिस करेंगे कि इतना विजिबल चेंज आ जाता है। अब यार वंस अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं सिर्फ वो चीजें शेयर कर दी हूँ जो मैं पर्सनली खुद करती हूँ। पूरे मेकअप के अंदर मेरा फेवरेट पार्ट होता है हाइलाइटर। लिटरली आई फील लाइक इट गिव्स ग्लो टू योर फेस, एंड देन फिनिशिंग ऑफ विद योर फेवरेट लिपस्टिक। और आज बस मेरे पास इतना ही टाइम था कि मैं मेकअप कर सकती हूँ, सो आई जस्ट लीव माय हेयर स्टाइल एज इट इज। और अब तैयार होने के बाद कुछ पोजेस तो बनते ही हैं। और हाँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रही कि सिर्फ मेरा इंटरनेट डाउन है या अभी तक सारी सोशल मीडिया एप्स डाउन जा रही हैं। और जब हमने कहीं जाना होता है ना, तो इस शहजादे को हम घर से तैयार करके लेके जाते हैं। इसके बावजूद भी पहुंचते ही सबसे पहले तो मुझे इसका डायपर चेंज करना पड़ता है। टुडेज लोकेशन वाज आल्सो मेहराब। और ना आज मैं एक बात सोच रही थी, आई वाज डिफाइनिंग हैप्पीनेस फॉर समवन। मतलब जो हमसे पूछा जाता है ना कि आप खुश हो, वो खुशियां बेसिकली क्या होती हैं? तो ऑब्वियसली अब इस बात पे हर बंदे की अपनी राय होगी, और ये तो है भी इतना फिलोसफिकल क्वेश्चन। लेकिन मैं उनको ये एक्सप्लेन करी थी कि खुशी बेसिकली ये नहीं होती कि आप रोज होटलिंग कर रहे हो, जो हम रोज घूम फिर रहे हो, तो बंदा सोचे कि यार इनके सही मजे हैं, ये तो सही पार्टियां करते रहते हैं। तो हमें उनको देख के ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि यार ये सही याशियां कर रहे हैं। मेरी नजर में जो हमसे पूछा जाता है ना कि क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हो, तो अगर आप जहनी तौर पे सुकून में है ना, तो मीन्स अगर मैं रात को सोने गई हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर मैं पूरी रात ओवर थिंकिंग करके सोचती रहूँ, या कोई टेंशन मेरी नींद कम से कम खराब नहीं कर रही, तो फिर वाकई मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। और तौबा, मैं इन बच्चों के साथ बैठ गई, इन्होंने मुझे इतने तेज तेज झूले दिए। एनीवेज, मेहराब की मटन कढ़ाई इस बार बिल्कुल फ्लॉप रही है यार। मतलब हम लोग जितनी दफा भी गए हैं ना, इस बार पहली दफा हमारा एक्सपीरियंस बुरा गया है। और मुझे बिल्लियां इतनी पसंद है, मैं बता भी नहीं सकती। एक बिल्लियां और एक तोते। खैर एनीवेज, आई नो कि हर बंदे की हर बात पे अपनी अपनी राय होती है, एंड आई रियली वांट टू नो कि आपकी नजर में आप क्या सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या मेंटल सेटिस्फेक्शन? ऑल्दो होपफुली विल ऑल एग्री ऑन द सेम पॉइंट। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram and YouTube. Anyways, thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.